हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि विशेषण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मिली होंगी, आप लोगों ने अच्छे से देखा भी होगा। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको विशेषण का जैसे 4 पार्ट मैंने बताए थे, तो फर्स्ट पार्ट आपको बताऊंगी और पढ़ाऊंगी। तो पहला पार्ट क्या था? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण। इसको जानते हैं कि ये क्या होता है और क्यों होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ किन किन चीजों पे होता है। ठीक है, तो जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जिन विशेषण शब्दों, किनके शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के क्या होते हैं? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दिशा आदि चीजों को क्या कराते हैं? ये बोध कराते हैं। ठीक है, बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि विशेषण शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं? अगर कोई गुण बता रहा है, दोष बता रहा है, या रंग बता रहा है, रूप बता रहा, आकार बता रहा है, उसका स्वभाव उसका बता रहा है, या स्थान बता रहा है, या कोई दिशा बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। कैसे आएगा इसको जानते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया भाव। ठीक है, भाव क्या है? अब जैसे किसी व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। अब वो व्यक्ति है, ठीक है, तो उसका स्वभाव, उसका भाव क्या होगा? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कायर भी हो सकता है, डरपोक भी हो सकता है, बहादुर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आए कि भाव में अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो आपके भाव के अंदर आएंगे। ठीक, ये भाव आपको समझ में आया। ठीक है, उसी तरह दूसरा है आपका शब्द क्या है? रंग। ठीक है, ये क्या है? हमारा शब्द है, हमने रंग लिया। ठीक है, अब संज्ञा सर्वनाम का क्या बता रहा है? गुण, दोष, आकार, रंग, रूप। जैसे मैंने सारे पॉइंट आपको बताया कि इतने सारे शब्दों में से कोई शब्द आ रहा है तो वो गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या है? लाल है, नीला है, हरा है, पीला है, सफेद है। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब रंग क्या है? ये हमारा शब्द है। ठीक है, अब रंग तो बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा रंग है? उस रंग की क्या बता रहा है? ये गुण बता रहा है। जैसे मैंने साड़ी पहनी हुई है, ठीक है, क्या पहनी हुई है? साड़ी पहनी हुई है। लेकिन अब साड़ियां तो बहुत होती हैं, लेकिन मेरे साड़ी का रंग क्या है? पिंक है, ठीक है, गुलाबी है। तो वो क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक, यानी साड़ी का गुण क्या हो गया? रंग क्या हो गया उसका? वो गुण में आ जाएगा। ठीक है, अगला शब्द हम लेते हैं दशा। ठीक है, अब दशा और दिशा में थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि दशा में उसका जो है, जैसे दशा में क्या हो जाएगा कि लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, भारी है। ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे? दशा में आ जाएंगे। अगला क्या है? आकार। आकार में जैसे हो जाएगा नुकीला है, गोल है, सुडौल है, चौकोर है आदि। ठीक है, अगला शब्द हमारा क्या है? समय। समय में हो जाएगा सुबह, शाम, नया, पुराना, अगला, पिछला आदि। ठीक, अगला शब्द हमने लिया स्थान। क्या लिया? स्थान। स्थान में ऊंचा, नीचा, लंबा, चौड़ा, गहरा आदि। ठीक, ऊंचा हो जाएगा, नीचा हो जाएगा, गहरा, लंबा, चौड़ा आदि, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। उसी प्रकार अगला शब्द मैंने लिया है, क्या लिया है? गुण लिया है। तो गुण में क्या हो जाएगा? भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा आदि। ठीक, गुण है उसका, तो भला भी हो सकता है, बुरा हो सकता है, सुंदर, मीठा, ठीक है, खट्टा आदि। लास्ट शब्द है हमारा क्या? दिशा। ठीक, दिशा में हमने क्या लिया? पूर्व है, पश्चिमी है, उत्तरी है और दक्षिणी है। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण कुछ देख लेते हैं, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है, हमने एक वाक्य लिया। पहले उदाहरण पे हमने एक नया घर बनवा लिया है। ठीक है, क्या है?
नया घर बनवा लिया है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये नया जो है शब्द जो है किस चीज का बोध करा रहा है? ये समय का बोध करा रहा है। ठीक है, समय का बोध करा रहा है। किसके? गुणवाचक विशेषण का ये आपका शब्द है और ये किस चीज का बोध करा रहा है? समय का बोध करा रहा है। नया जो शब्द है क्या है? ये समय का बोध करा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगला शब्द है हमारा, वाक्य हमने लिया, मेरा सिर कुछ भारी सा हो गया या भारी सा है। ठीक है, मेरा सिर कुछ भारी सा है। ठीक, तो भारी सा जो है ये क्या है? किसी दशा का करा रहा है कि क्या है? ये दशा का शब्द का बोध करा रहा है। ठीक, अगला है, हमारे पास सफेद घोड़ा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि गुणवाचक में क्या है? रंग है, दशा है, भाव है। तो ये जो सफेद आपका शब्द है, ठीक है, शब्द है, ये किसका बोध करा रहा है? किसी रंग का बोध करा रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में? सफेद जो शब्द है वो किसी रंग का बोध करा रहा है, और रंग जो है आपका क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण के संज्ञा सर्वनाम का शब्द है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पे कौन सा विशेषण लगा हुआ है। ठीक है, इस वाक्य में सफेद शब्द है और इस सफेद शब्द में कौन सा विशेषण लगा हुआ है, तो आप झट से पहचान जाएंगे कि सफेद एक रंग है, रंग का बोध करा रहा है, और रंग हमारा किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। अगला शब्द है, वाक्य हमने लिया, आज पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि गुणवाचक में दिशा है शब्द, जो इसका गुणवाचक का शब्द आता है, तो पश्चिमी क्या हो जाएगा? ये किसी दिशा का बोध करा रहा है, तो दिशा से हमारा क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण का शब्द है और ये पश्चिमी शब्द दिशा का बोध करा रहा है। तो झट से आप पहचान जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट वाक्य है हमारा, सोहन बहुत डरपोक है। ठीक है, वाक्य आ गया कि सोहन बहुत डरपोक है। अब डरपोक में जो है कौन सा विशेषण लगा हुआ है? ठीक है, आपका गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक सारे 2-4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विशेषण है किसमें? डरपोक शब्द में। तो आपको देखना है कि डरपोक क्या है? किसी के भाव का, यानी भाव का बोध करा रहा है। ठीक है, किसका बोध करा रहा है? भाव का। भाव क्या है? संज्ञा सर्वनाम का एक शब्द है भाव, उसमें से ये बोध करा रहा है। डरपोक है, वीर है, बहादुर है, कायर है, ये सारे शब्द किसके आएंगे? ये गुणवाचक विशेषण के आएंगे। तो आप झट से पहचान जाएंगे और आपका परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा।